एक सामान्य सी सुबह थी। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान थोड़ा बादलों से ढका हुआ था और सड़कें रोज की तरह भागदौड़ में मशगूल थीं। उस शहर की एक मुख्य सड़क पर, जहां बड़ी बड़ी दुकानों और शोरूम्स की कतारें लगी थीं, उसी कतार में एक लग्जरी कार का शोरूम था, चमचमाते शीशों से घिरा हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों की गाड़ियां सजी थीं और उनके आसपास ग्राहक, सेल्समैन और मैनेजर बड़ी शान से घूम रहे थे। उसी शोरूम के दरवाजे से एक व्यक्ति दाखिल हुआ। देखने में साधारण नहीं, कहिए तो बहुत ही साधारण। उसके कपड़े पुराने थे, हल्के से मैले, जिन पर समय की मार के निशान साफ दिखते थे। पैंट के एक किनारे पर हल्का सा फटा हुआ भाग था। उसकी शर्ट की कॉलर थोड़ी घिसी हुई थी और पैरों में चप्पलें थीं। टूटी तो नहीं, लेकिन घिसी हुई जरूर। बाल उलझे हुए थे, जैसे कई दिनों से कंघी तक न छुई हो। चेहरे पर एक झुर्रियों की सी गहराई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन वह उस भीड़ में किसी को नजर नहीं आया। शोरूम में मौजूद हर व्यक्ति ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत ही अपने दिमाग में उसकी पहचान बना ली। गरीब, बेकार, बेवजह आया मेहमान। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह आदमी यहां कार खरीदने आया है, और वो भी ऐसी कार जो आम इंसानों के बस की नहीं होती। कुछ सेल्समैन तो फुसफुसा भी रहे थे। आजकल तो भिखारी भी शोरूम घूमने लग गए हैं। लगता है कोई टाइम पास करने आया है। देख उसकी चप्पलें, हंसी आ रही है यार। उनके चेहरे पर उपहास की मुस्कान थी, उनकी आंखों में तिरस्कार था और उनके व्यवहार में घमंड की चुभन। लेकिन वह आदमी शांति से शोरूम के अंदर टहलता रहा। एक एक कार को ध्यान से देखता, उसके हर कोने को जैसे समझने की कोशिश करता। कभी किसी गाड़ी के बोनट पर हाथ फेरता, कभी सीट के डिजाइन को गौर से देखता। उस शोरूम में जितनी भी महंगी कारें थीं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वह सब एक एक करके देख रहा था, जैसे कोई कलाकार किसी चित्र की बारीकियां देखता है। कुछ मिनटों बाद वह एक सेल्समैन के पास गया और विनम्रता से पूछा, भाई साहब, यह वाली कार कितने की है? सेल्समैन ने पहले तो उसे घूरा, फिर हंसी में उड़ा दिया। तेरे जैसे लोग इस कार का दाम जानकर क्या करेंगे? तू इसे खरीद नहीं सकता। जा यहां से, दूसरों का समय बर्बाद मत कर। वहां खड़े कुछ और लोगों की भी हंसी गूंज गई। कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, कोई उसे अपमानित कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने ना तो गुस्से में कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही कुछ बोला, बस मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास भी था और अनुभव की गहराई भी। फिर वह चुपचाप शोरूम से बाहर चला गया। लोगों ने सोचा, चलो जान छूटी, लेकिन उन्हें क्या पता था, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। करीब आधे घंटे बाद वही व्यक्ति दोबारा शोरूम में लौटा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 2 बैंक अधिकारी, एक वकील और उसका पर्सनल अकाउंटेंट भी थे। चारों लोग फॉर्मल ड्रेस में, हाथों में फाइलें और लैपटॉप लिए हुए थे। सबके चेहरे गंभीर थे और चाल में गजब का आत्मविश्वास। वह आदमी इस बार सीधे शोरूम के मैनेजर के पास गया और बोला, मुझे यह कार नहीं खरीदनी, मुझे यह पूरा शोरूम खरीदना है। सन्नाटा छा गया। मैनेजर को यकीन नहीं हुआ। सेल्समैन के तो जैसे चेहरे से खून उतर गया। अभी कुछ ही देर पहले जिसे वे हंसी का पात्र बना रहे थे, वही अब उनके सामने खड़ा था, एक असली विजेता की तरह। मैनेजर ने जब दस्तावेज देखे, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, स्टॉक पोर्टफोलियो, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस आदमी के खाते में करोड़ों रुपए थे। उसकी कंपनी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा डील किया था और वह खुद एक नामी इन्वेस्टर था। अब सबके चेहरों पर शर्म, हैरानी और पछतावे के भाव थे, लेकिन वह आदमी आज भी शांत था। ना किसी से बदला लिया, ना ही किसी को खरी खोटी सुनाई। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हें खरीदने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती। उसके पीछे की कहानी बहुत गहरी थी। वह आदमी कभी एक साधारण नौकरी करता था। सुबह बस पकड़कर ऑफिस जाना, दिन भर काम करना और फिर रात को थका हारा लौटना, यही दिनचर्या थी। महीने के अंत में पैसों की तंगी, जरूरतों के लिए कर्ज और सपनों को दबाने का बोझ। लेकिन उसने ठान लिया था, वह इस चक्र से बाहर निकलेगा। उसने अपने फुर्सत के पलों में सीखना शुरू किया। इंटरनेट से फाइनेंशियल लिटरेसी, शेयर मार्केट की बारीकियां, इन्वेस्टमेंट की समझ। किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, ऑनलाइन कोर्स किए। शुरू में बहुत गलतियां हुई, पैसे डूबे, दिल टूटा, लेकिन वह रुका नहीं। हर असफलता से सीखता गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी समझ गहराई तक पहुंचने लगी। वह समझ गया था कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान होता है। उसने खुद को निखारा, मजबूत बनाया
और आज वह उस मुकाम पर पहुंचा था जहां लोग उसे देखकर सलाम करते हैं। उस दिन के बाद उस शोरूम में सब बदल गया। कर्मचारियों का व्यवहार, सोच और इंसानों को देखने का नजरिया, सब कुछ। कहानी का अंत यह नहीं था। उसने शोरूम नहीं खरीदा, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत लिया। वह चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा संदेश जो जिंदगी भर याद रहेगा। किसी को उसके कपड़ों, लहजे या रंग रूप से मत आंकिए। असली इंसान की कीमत उसकी सोच, संघर्ष और आत्मसम्मान से होती है। जो आज साधारण लगता है, वही कल असाधारण साबित हो सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है यह कहानी किसी की सोच बदल दे, किसी को प्रेरणा दे, किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत दे।